दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायनियर ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वैरन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी। द्वैतवाद सिद्धांत किसके प्रतिपादक थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माधवाचार्य के, ऑप्शन नंबर बी। दीन एक को ही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। चंदावार का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों चंदावार का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1194 में। लोहांस वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संग्राम राज। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राजाओं का विजेता बताया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तारानाथ, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजौर, ऑप्शन नंबर बी। किस बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हो गया? तो इसका आंसर होगा चौथी बौद्ध संहिता में, ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म का तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैनिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? दोस्तों वैदिक काल में जीवन भर और विवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमाजू, ऑप्शन नंबर सी। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुध। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल विरुद्ध नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। बांध किस नदी पर स्थित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नील नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। मूसी नदी, कोयना नदी और दूध गंगा तीनों कृष्णा के सहायक नदी है दोस्तों।
भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्य। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 में। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। भारत में कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7516.6 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कानपुर में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1965 में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टॉन्सले ने, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रोम में। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रुपया पर किलोग्राम। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पीसी महानोलोविस के मॉडल पर। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। आर्थिक हष्टकोणीय के विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से, ऑप्शन नंबर ए।
विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 तरीके से। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय स्मारक स्थान तथा वस्तु का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 49 अनुच्छेद में। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमांक क्रमशः क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर सी, 14 और 13। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाडगिल फार्मूला के द्वारा। गाडगिल फार्मूला के द्वारा दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। पंचायती राज संबंधित प्रमुख समिति में किसका मिलान गलत है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति सही है, अशोक मेहता समिति सही है, जेपी राव समिति सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा दोस्तों, एलएन सिंधवा समिति। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्न में से क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता गया? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा 1928 में, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों 119 आदमी को पद्म पुरस्कार दिया गया। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु क्यों हो जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेक्रोसिस के कारण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा XY, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो दोस्तों इसका हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो ये हो जाएगा शार्क दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। मानव मस्तिष्क में कितनी निलय होती हैं? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क में कितने निलय होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है?
तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुमिन हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है, ऑप्शन नंबर बी। 1.52 के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000 वाट। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। तो दोस्तों पानी की बूंद तैलीय पृष्ठ पर क्यों नहीं चिपकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा असंजक बल, ऑप्शन नंबर सी। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आवर्तकाल बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। एक्सरे किरणें किस प्रकार की तरंग हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों विद्युतीय चुंबकीय हैं। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। वर्णधाता नामक रोग को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर बी। आतिशबाजी में हरे रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बेरियम के कारण, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे विलय भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम को किसी विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युतीय अपघटक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो दोस्तों वायु प्रदूषण को लाइकेन मॉनिटर करता है, ऑप्शन नंबर सी। टर्न अराउंड इंडियन 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर.पी. गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों नॉलेज मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर बी। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भवानी देवी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला केंद्रीय एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी।
हाल ही में किस राज्य ने 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा किया है? तो दोस्तों 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2021 में डस्टलिक सेकेंड सैन्य अभ्यास का आयोजन किस 2 देश के माध्यम हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने सहतूत बांध का निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ में। तिरानवेवां अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्म में से किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों बिट्टर 2, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अजय माथुर। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए उज्बेकिस्तान के साथ में, ऑप्शन नंबर सी। हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसका थीम था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वोकल फॉर लोकल, ऑप्शन नंबर डी। किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 2030 का सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शरण कुमार लिंगबाले। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2021, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी किया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र प्रशासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रसिद्ध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10वां। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100। 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? तो दोस्तों ये मैथ का सवाल है, ये आप बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों ये भी मैथी का सवाल है, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 हो जाएगा।
ये भी दोस्तों मैथ का सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर ए। ये भी दोस्तों मैथ का सवाल है, आप भी रूम पे बना लीजिएगा इसको भी। इसका आंसर हो जाएगा 8 महीना, ऑप्शन नंबर बी। ये भी दोस्तों मैथ का सवाल है, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 14 सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।